बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2025 में। ऑन द डेट की हम बात करें तो 15 जुलाई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो जर्नल अवेयरनेस का पेपर है, जर्नल अवेयरनेस का, ठीक है, उस पेपर के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ द पेपर 2 है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक, तो पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। कुंभ मेला जो है हर 3 साल में आयोजित होता है। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला आपका 6 साल में आयोजित किया जाता है, पूर्ण कुंभ मेला आपका 12 साल में, और महाकुंभ 144 साल में। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थोड़ा ऊपर नीचे है। चलिए अब यहाँ से हम इसे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंगोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट वो करेक्ट है, थर्ड आपकी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 1 2 4, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शिखना झुलवाई इज द नेम ऑफ द न्यूएस्ट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। ये क्या है? दिस वॉज द फूड पार्क, आई थिंक। ऑप्शन नहीं, फूड पार्क नहीं, ये नेशनल पार्क है आपका, नेशनल पार्क। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पार्क। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर आई थिंक यहाँ से प्रॉपर पेज विजिबल है शायद, आई होप सो विजिबल हो रहा होगा आपको। चलिए देखिए, चारदियो मैदान हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कल्चरल कैटेगरी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी, सेकंड करेक्ट है, एंड फोर्थ करेक्ट है, थर्ड वॉज गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें, फीडा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 वॉज हेल्ड इन सिंगापुर। इन कनेक्शन विद इट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी यहाँ पर करेक्ट है आपको ये बताना है। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ आपकी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ग्रीन कवर इंडेक्स रिसेंटली प्रपोज्ड इन इंडिया इज एन इनोवेटिव अप्रोच टू मेजर पैन इंडिया ग्रीन कवर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके लिए है? दिस वॉज द नेशनल हाईवेज के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। ओके, 24th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप वॉज को होस्टेड बाय द वेस्ट इंडीज एंड द यूएसए। ये करेक्ट है आपका। इंडिया वॉन्स द ट्रॉफी ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप इन 29th of June 2024। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एनजीटी हैज़ रिसेंटली रेज्ड अलार्म रिगार्डिंग द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज इन असम डिब्रू शेकवाहा नेशनल पार्क। आइडेंटिफाई द स्पीसीज। ये कौन सी स्पीसीज के बारे में बात करी जा रही है? वो फेरल हॉर्स के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ असम इंट्रोड्यूस द स्कीम कॉल्ड एज जिबोंग दिंगा। द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम का जो एम है वो है टू प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द स्टेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, बदरुद्दीन तैयब जी किस ऑर्गेनाइजेशन से थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, एक मिनट, अच्छा कितने करेक्ट हैं ये बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट वाली बात है
ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से थे, ये तो ठीक है। बाकी तीनों यहाँ पर गलत हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया। ओके, तो 12th नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वो है केवल सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ये बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। सो 13th क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट जो है, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ये गलत है आपका। ठीक है, तो यही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया महात्मा गांधी वॉज, सो महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना होगा डेफिनेटली। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। असर्शन जो है यहाँ पर पूछा है 16th क्वेश्चन के अंदर, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ब्रॉट द एंड ऑफ मॉडरेटर रोल इन द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, ये गलत। सूरत सेशन ऑफ INC सेपरेट द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर, ये करेक्ट है। रीजन करेक्ट है, असर्शन फॉल है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ INC 1929, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू criticize the economic policy of the British colonial power in India and was the strong opinion that drain the wealth was the basic cause of poverty in India during the British rule. So these things is related with the Dada Bhai Nehru ji. Cripps mission 1942 failed to appease all the party involved because, so इसका जो कारण था वो कारण था, एक तो प्रपोजल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू ऑप्ट आउट द इंडियन यूनियन नॉट टू एक्सेप्ट, एक तो ये कारण था। दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया वाज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1913, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गदर पार्टी, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 20th क्वेश्चन के अंदर आपका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। हु वॉज द रूलर ऑफ असम हु एस्टैब्लिश्ड वर्मन डायनेस्टी ऑफ कमरूपा इन 350 AD, दिस पर्सन इज द पुष्यवर्मन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द regime ऑफ अहोम किंगडम, two artists, namely Dilbar and Doshai, drew pictures and art of scenes from the Ahom royal court and how an Ahom king rode an elephant. The compilation of such art form are found in the manuscript of. So ये इस तरीके की जो manuscript है वो है आपका हस्ती विद्यारवा, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। Downfall of Ahom king and rise of British power in Assam can attribute it to the, it can attribute it to the 1 2 3, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 में। रिगार्डिंग द हजरत शाह मीरान, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है 25 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, सो ही विजिटेड असम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रताप सिंह, ये करेक्ट है आपका। दरगाह इज एट सारागुरी छोपरी, ये भी करेक्ट है, ये गलत होगा, और फोर्थ करेक्ट है। 1 to 4 ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। अपराइजिंग इन असम, इनको क्रोनोलॉजी पे जब आप लगाएंगे,
आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का 231। ट्रीटी ऑफ येडाम्बो, तो ये साइन कब हुई थी? ये होती है आपकी 1826 में, ठीक है। एंड फर्स्ट असमीज मैगजीन जो है ये आती है 1846 के अंदर, 21। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। द फॉलोइंग एक्टिविटीज मार्क्ड द रिजीम ऑफ पावर ऑफ अहोम किंगडम। सो यहाँ पर आपका ये चीज़ें जो मार्क की गई हैं किसके बारे में कही गई है? ये कही गई है गद्दाधर सिंह के द्वारा। किस सिंह के बारे में? दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट वर्क that utilized inscription in writing the history of pre-modern Assam was a history of Assam. It was written by the famous historian, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर एडवर्ड एल्बर्ट गाइड। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। विच फ्रीडम फाइटर इन असम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ताम्रपत्र and said, with all my profound sense of gratitude to the well-wisher of the government, I would like to say humble that I did not take part in India's freedom movement with the intention to get something in return. तो ये चीज़ बेसिकली कही गई थी किसके द्वारा? पुष्पलता दास के द्वारा। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट वाटर लेक विच इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड? सो 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका लेक पेंगोंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी, जब आप हिमालय में ट्रेवल करते हैं आप क्या देखते हैं? ये चारों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल रीजन एंड द रिवर्स 33 नंबर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड द थर्ड वन इज द करेक्ट, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिल्स दैट आर ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ साउथ इंडियन प्लेट्यू सिस्टम एंड आर इरोडेड एंड डिसेक्टेड बाय द न्यूमरस रिवर्स इन असम? सो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा करबी इंगलोंग हिल और दूसरा है दीमा हसोवा हिल। तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसको जब आप मैच करेंगे आपको आंसर मिलेगा 35 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। टेरेस फार्मिंग बेसिकली टेरेस फार्मिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। सो यहाँ पर टाइप ऑफ फार्मिंग रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड एनहेंस वाटर कंजर्वेशन, एलिमिनेट ग्रेसी वाटर एंड क्लाइमेटिक या एलिमिनेट ग्रोथ ऑफ वीड्स। तो ये 2 पॉइंट रहेंगे करेक्ट और ये दोनों गलत हैं आपके 1 and 2। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डिस्ट्रिक्ट से इनको मैच करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 37 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा 37 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, नेम ऑफ द लेक्स एंड स्टेट्स के बारे में बताना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन को मैच करने पर आपको आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर ए। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीज इन आसाम टू रिड्यूस सच इंसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एलिफेंट हर्ड साउंड ऑफ कन्फाइंड टू देयर हैबिटेट बाय द। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा बिल्डिंग फेंस एंड क्रिएटिंग बीज एट अ रेगुलर इंटरवल, और दूसरा रहेगा सराउंडिंग देयर हैबिटेट चिली स्रूप एंड चिली स्मोक्स। तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर ब्रीडिंग ग्राउंड इन असम फॉर द बंगाल फ्लोरिशियन? सो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा कोकिलाबारी इन बकासा डिस्ट्रिक्ट। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ लोक सभा विदाउट बीइंग इट्स मेंबर? सो यहाँ पर आपका यूनियन
मिनिस्टर रहेगा और दूसरा अटॉर्नी जनरल रहेंगे. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following states as a full state of the Indian Union? ठीक है. 42 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. तो फोर्थ शेड्यूल से ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. In the context of election of India, which of the following is the correct full form of VVPAT? So VVPAT का full form होता है Voter Verifiable Paper Audit Trail. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45. Which fundamental right will be the following violation? ठीक है. सो सिचुएशन है a 13-year-old child is working in the factory manufacturing carpet. सो 45 का करेक्ट आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. 46 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट बताना है यहाँ पर. 46 में 17th आर्टिकल का ये वाला पॉइंट करेक्ट है और ये करेक्ट है, ये गलत है आपका. तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज 47 में फंक्शन ऑफ जुडिशरी नहीं, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने. एक मिनट. 46 में 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं 46 के अंदर. ठीक है. तो ये होगा ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. 47 में हम बात करें तो जुडिशरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट लॉ. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको. ठीक है. सो डीपीएसपी इज अ नॉन जस्टिशिएबल, ये करेक्ट है. और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय द लॉ. नहीं, ये तो गलत है भाई. फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. एक मिनट. करेक्ट पूछा है डीपीएसपी इज नॉट अ जस्टिशिएबल. ठीक है. नॉट जस्टिशिएबल है ना, नॉन जस्टिशिएबल है. ठीक है. एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स तो नहीं कर सकते हैं. इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर सकते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ दिस. ठीक है. 1 3 4 होना चाहिए. ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है. चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि इन्फोर्सेबल तो नहीं होगा. फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल राइट होते हैं. ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो नॉट अपॉइंटेड की बात कर रहे हैं हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज. ओके करेक्ट स्टेटमेंट बताना, नॉट करेक्ट बतानी है. 51 में इंडिया टीम वॉज कैप्टन बाय कपिल देव. ये आई थिंक गलत होगा. 83 नहीं, इंडियन टीम वॉज कैप्टनड बाय द कपिल देव. नहीं ये गलत है. हाँ ये गलत है. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ असम वॉज वेल नोन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द स्टेट, अ फिल्म डायरेक्टर एंड वन हु डिजाइन Bihu flag of Guwahati, Bihu Sanmilani, and the pioneering organization that staged Mancha Bihu during the Rangoli Bihu. Name the personality. ये कौन से व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है निप बरुआ के बारे में. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. Now coming to the question number 53. Well-known literature of Assam are better known by their pen name. Okay. तो यहाँ पर जो करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड है या इनकरेक्टली पेयर्ड है वो बताना है. तो
राजू हजारिका, शीलावद्रा, तो ये गलत है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। फॉरगेटन स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू डियन ऑफ असमीज लिटरेचर। आइडेंटिफाई द पर्सन के बारे में यहाँ पर बताना है, किसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। सो यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स में बात करी गई है लक्ष्मीनाथ बिज बरूस एंड संबालपुर के बारे में, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 55 की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं आपके। तो ये चारों पेयर्ड पर्सन और उनके स्पोर्ट्स, ये चारों करेक्ट हैं, आपस में मैच्ड हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, एग्जामाइन द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ जनपथ अवार्ड डॉक्टर ममोनी रायसोम गोस्वामी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है तो वो है एक तो पहली, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ गलत है आपका, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अ प्रोमिनेंट इनोवेटर ऑफ एग्रीकल्चर मशीन एंड हाउस होल्ड यूटिलिटी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हु हैड बीन कन्फर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड इज। सो 57 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाब बहराली, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में जब आप इसको मैच करेंगे आपको ऑप्शन ए मिलेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी वर्क ऑफ महापुरुष श्रीमंता शंकर देव, ठीक है। तो 59th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भक्ति रत्नावली, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द जीडीपी। तो इनके क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर रहेगा ऑप्शन ए। इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो रीज़न की हम बात करें तो यहाँ पर पहला, सेकंड और दूसरा ये तीनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द आरबीआई लीड्स टू, इट लीड्स टू द मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। पॉपुलेशन इज अ वेरी important aspects of the economy. Which of the following statement in respect of Assam population is correct? So 64 की हम बात करें तो Assam is one of the better place state in the country with respect to the sex ratio. I think option A बनना चाहिए 64 का करेक्ट आंसर। 65 की बात करें रिगार्डिंग द अपुन बहन स्कीम असम, नॉट करेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो द एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट फैमिली मस्ट नॉट एक्सीड 5 लाख, ये गलत है आपका, दिस वॉज रॉन्ग। सो ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। रीजनल प्लानिंग इन इंडिया रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड टू द एरिया स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रीन बजट is a public finance management tool that align budgeting with the climate and environmental goal. Examine the following statement. Which of the following statement is correct? Okay. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ पर जो है NPCI helped promoting the financial inclusion in the country. NPIC launched by the has launched रुपे कार्ड पेमेंट कार्ड स्कीम, दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ at a current price is higher than that of per capita income at a constant price because the latter takes into account the rate of increase in the price level. Option बी होगा 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, द मेन कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिमिटेंस बाय द
NRIs। ऑप्शन डी बनेगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। सो अ वेटलैंड इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल साइट, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट आपको बताना है 71 नंबर क्वेश्चन में। सो रेसिडेंट एक्वेटिक बर्ड डू नॉट विजिट सच साइट्स, ये गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द हाईली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज दैट आर फाउंड इन असम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। 72 की बात करें तो यहाँ पर आपका बंगाल फ्लोरिकन एंड वाइट विंग वुडन डक, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, इन चीज़ों को आपको लगाना है। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट, नहीं सॉरी 73 का ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 74 की बात करते हैं। एनवायरनमेंट ऑफ असम इज एन आइडियल फॉर टी कल्टिवेशन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस रिलेटेड में, इस संदर्भ में। तो यहाँ पर विंटर कंडीशन इज द मोस्ट आइडियल फॉर द टी ग्रोथ, ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, एम ऑफ असम प्रोजेक्ट ऑन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर। सो to restore forest ecosystem, enhance livelihood of the forest dependent community, to ensure conservation and sustainable use of biodiversity, provide financial assistance, नहीं ये गलत है। 1 2 3 that is option A रहेगा करेक्ट आंसर। The only hot water spring in Assam is located in the district of दीमा हसाओ, नहीं सॉरी दीमा हसाओ नहीं, ये है आपका कबरी अंग्योंग के अंदर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। साइंटिफिक एट्रीब्यूट टू डिक्रीज number of vultures to the widespread use of veterinary machine called, so this is called as a diclofenac, option D is the correct answer. Arboreal animal adapt to a certain type of life in a forest area, which of the following following statement given below describes the activities of such animal found in the forest area of Assam, like a हुलॉक गिबन्स। सो 78 का करेक्ट आंसर होगा, दे लिव ऑन द ट्री एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन द ट्री, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। 79 नंबर क्वेश्चन है। सो यहाँ पर असम फॉरेस्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा गया है, और ऑब्जेक्टिव आर मेट थ्रू द प्रोसेस विच इज इम्प्लीमेंटेड इन द सम ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ असम। सो 79 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कंट्रोल्ड बर्डिंग, आई थिंक, ऑप्शन सी। IUCN से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं और ये कौन सी लिस्ट के अंदर आती हैं ये बताना है, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चारों चीज़ें IUCN की लिस्ट में आएंगी, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, ओके, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। ओके, ये दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चंस। एक मिनट, 90 तक हो गए, 91 आई थिंक। सो यहाँ पर हम बात करें 91 की। असम वेल नोन लिटरेचर रीता चौधरी नॉवल मकाम इज द मगनम ऑप्स, इट इज डिस्क्राइब द स्ट्रगल, सफरिंग एंड prejudice of the community in Assam for more than a century. The book talks of the community. ये बुक कौन सी है? The book is Chinese Assamese. क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन डी अपेटामानी, ठीक है। रंगोली बिहू इज सेलिब्रेटेड फॉर 7 days and each day has a distinct name. From the option given below, choose the correct option of first 4 days. Okay. सो यहाँ पर फर्स्ट 4 days के जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे गोर बिहू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फेस्टिवल्स और स्टेट्स को आपको मैच करना है, तो 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95, फर्स्ट कलर्ड फिल्म, ओके, नेम ऑफ द फिल्म और उनकी कैटेगरी को आपको कैटेगराइज करना है, एंड यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वन ऑफ द रिनाउंड असमीज पोएट ऑफ द अर्ली 14th century was
कविराज माधव कंडाली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। ओके, तो उनसे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 3, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है क्वेश्चन नंबर 97 में। सेकंड स्टेटमेंट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। 97 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। सो रिगार्डिंग द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, सो जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है वो है रतन हायम, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, इन चीज़ों को जब आप करें क्रोनोलॉजी पे अरेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए, और 100 नंबर क्वेश्चन में आप चीज़ों को अरेंज करने पे आपको ऑप्शन डी मिलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द पेपर, आई थिंक इतने क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, दिस इज़ द पेपर ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2025 में, एंड 15 जुलाई को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया था 2025 में। ठीक है, इसका जो पेपर आपका 2 है, जो जीएस का पेपर था, उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर थोड़ा लेंदी था देखने में, हर चीज़ को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, इसलिए मैं कई सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पेपर का PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।